में ये होता है फ्रेंड, टावर में रह लो लेकिन आपका कोई अपना साथी नहीं होता। देख रहे हो आप, कोई नहीं होता। किसी को आपके जिंदा रहने से मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अंदर घर के अंदर कैसे हो, अकेले हो, आपका जी घबरा रहा है, आपकी तबीयत खराब है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। नाम टावर होते हैं भाई। देखो सन्नाटा ही रहता है, कोई किसी का नहीं है यहाँ पे। चलो तू नहीं, मेरी मर्जी। तू क्यों मेरी लाइफ में इंटरफेयर करता है? ये साथ में मेरी लाइफ में इंटरफेयर करता है और मेरे इंटरफेयर में मेरी लाइफ में करने का किसी को नहीं है। चल 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 चलना तो चल, निकलना चल। नहीं नहीं, मेरे हाथ में लग रही है, साथ मेरे हाथ में लग रही है, मेरे हाथ में लग रही है। लोग देख रहे, लोगों से क्या करना मुझे, लोगों से क्या करना? अभी जीऊँ ही नहीं लोगों के ऐसा। मेरे तो ऐसा कितनी बार हो गया, मैं ब्लॉग बना रही हूँ, मैंने ब्लॉग चालू नहीं करा। हाँ तो फ्रेंड मैं बता देती हूँ, मैं जा रही हूँ स्पेशली कोई शॉपिंग करने नहीं, कुछ नहीं। मैं जा रही हूँ दही पूरी खाने के लिए। एक जगह है मुमरा में, वहाँ पे दही पूरी, सेव पूरी, पानी पूरी, रगड़ा पूरी और क्या क्या स्नैक वगैरह, मतलब नाश्ता टाइप का बहुत अच्छा मिलता है फ्रेंड। तो मैं वहीं जा रही हूँ आज खाने के लिए और आपको भी दिखाती हूँ कि बहुत टेस्टी मिलता है वहाँ पे। एहसान है साथ कि हमारा घर स्टेशन से एकदम नज़दीक है, वरना लोगों का घर स्टेशन से इतना दूर है बेचारे। एक तो लोकल का सफ़र करके आते हैं, प्लस फिर लाइन, ऑटो की लाइन लगाते हैं फ्रेंड। ऑटो की लाइन लगाने के बाद ऑटो में बैठ के फिर इतना लंबा घर जाते हैं। कहते हैं अपने लिए भैया लगा एहसान है, लगा शुक्र है, जितना करो उतना करो। सही बात है। बोल रहा है बाजार में इधर उधर मत देखना दुकानों पे। अब बताओ, औरतें अगर बाजारों की चीज़ें ना देखें, माल ना देखें, सामान ना देखें, कैसे चलेगा? आ गए हम अपने स्पॉट पे। ये रहा वो सारा सामान, यहाँ से बिल लेंगे। बता क्या खाएगा, पहले देख ली। मोमोज भी है, देख मोमोज भी है यहाँ पे। हाँ अब यहाँ के मोमोज तो मैं आइडिया नहीं है भाई। देख नहीं खाएगा तो देख नहीं। पानी भी खा लिया। रगड़ा ज़्यादा मत डालना, पानी ज़्यादा लेना, रगड़ा कम डालना। मेरा तो क्या है फालूदा। फालूदा कौन सा है? आगरे की पानी पूरी के बाद ना मुझे इस दुकान की पानी पूरी अच्छी होती है। आगरे के बाद मैं यहाँ पे चलता हूँ। छुट्टियों में रश रहता है, छुट्टियों में में बैठने की जगह भी नहीं मिलती है, गर्मी में छुट्टियों में। समोसे गरम समोसा, समोसे वाले पहली बार देख रही हूँ। पेड़ लगाने का मन तो करता है, पर यही इसका ख्याल भी उतना ही रखना पड़ता है साथ। नहीं रखो तो मर जाएंगे, तो बददुआ देते हैं। तो ज़्यादा बड़ा मटका नहीं लेंगे, नॉर्मल छोटा। चल वो तो बहुत छोटा हो जाएगा। हम लोग ना मटका शॉप पर आए, मटके की दुकान पर आए और फूल मतलब पौधे वगैरह भी मिल रहे हैं। मन कितना अच्छा लग रहा है यार, पेड़ों की जगह ये वो दही हांडी वाला मटका है। क्या करें, कौन है यहाँ पे दुकान? भैया आप? भैया फोन पे ही लोग हैं। आपकी दुकान है?
आपकी मतलब चाहिए था कि पानी ठंडा रहे और टूटे उठा ना हो। कौन सा वाला है आपके पास? ज़्यादा बड़ा नहीं है? 15 लीटर का ठंडा पानी किस में रहता है? मतलब कलर में क्यों डिफरेंस है? ये रेड ज़्यादा है, ये ऑरेंज है। वो हमारे घर के सामने आते तो लड़का तेल लेके कितना आ रहा है? 15 तक ठीक है। ये सब 20 के मीडियम चलेगा। अच्छा लग रहा है ये क्या? तो कच्चा है ये? नहीं पका है, मतलब चेक करके देंगे। ऐसे कलर नहीं इनकी सफाई एक चौकोर आता है, इसमें गोला में आता है, स्टेन पे आ गया, स्टेन आता है ना, उसको फायर वाला। हाँ हाँ अंदर अच्छा, यहाँ से रोड पार करेंगे, वहाँ से ऑटो करेंगे, पहिया पहिया चलेंगे तो दूर है। फ्रेंड कुछ सौदा जमा नहीं, महंगा दे रहा था वो, और दूसरा क्या था वजन बहुत था, उसके लिए मुझे सोहेल की सहायता लगेगी। जब सोहेल आएंगे ना साथ में, तब उनके साथ में लेके जाऊंगी मैं, क्योंकि वजन बहुत था उसको अंदर। और देखते हैं बाद में लूँगी। साथ गए मेडिकल स्टोर। कल ये थोड़ा सा फुटबॉल खेला है, उसकी वजह से उसके पैरों में दर्द हो रहा है, इतने नाजुक बच्चे हैं आजकल के। बोल अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास फ्रेंड एक कमेंट आया था। वो कमेंट शायद उन्होंने अच्छे वे में किया था, कुछ गलत वे में नहीं किया था, लेकिन मुझे बात ये लगी, उन्होंने कमेंट किया था। पहले मैं आपको ये बता दूं क्या कमेंट था। कमेंट उन्होंने किया है कि मैं साथ से प्लेट धुलवा रही हूँ, मैं साथ का काम नहीं कर सकती हूँ, मैं साथ से क्यों मतलब प्लेट धुलवा रही हूँ। उन्होंने इस वे में कमेंट लिखा था। तो मुझे कमेंट पढ़ के हंसी तो आई मुझे, और मुझे ताज्जुब भी हुआ यार कि आज के ज़माने में भी बेटा बेटी का भेद। शायद उनके घर में ये ऐसा होता होगा कि लड़कियाँ काम करती होंगी, लड़के काम नहीं करते होंगे, पर मेरे घर में ये रूल नहीं है भाई। मेरे हस्बैंड मेरा काम बटाते हैं, मेरे हस्बैंड भी तो किसी के बेटे हैं, वो भी तो किसी की औलाद है। मेरे हस्बैंड मेरे से बराबर कपड़े धोने में, बर्तन में, खाने में, हर एक चीज़ में फ्रेंड मेरा हाथ बटाते हैं। जब मेरा हस्बैंड करवाते तो उसकी औलाद क्यों नहीं? आज साद है या मेरे घर में मेरे पास बेटी नहीं है, पर मुझे पता है अगर मेरे घर पास बेटी अल्लाह मुझे नवाजता तो मैं बेटा बेटी में कभी फ़र्क नहीं करती। साथ काम कर रहा है, आज प्लेट धो रहा है, मैं उसको मैगी बनाना सिखा दी हूँ, चाय बनाना भी उसको मैं सिखा रही हूँ, गैस ऑन करना मैं उसको सिखा रही हूँ। ये मैं अपने लिए नहीं सीख रही हूँ, मैं उसकी ज़िंदगी के लिए सिखा रही हूँ। मैं भी तो सीख के आई हूँ ना, तो आज मैं हर एक काम ईजिली कर लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती है। आगे चल के मेरी ज़िंदगी कितनी है मुझे पता नहीं है, मैं कब चली आऊँ दुनिया से मुझे पता है। तो अपने बच्चों को हर एक चीज़ ऐसे सिखा के जाओ आप जाने से पहले कि उसको छोटी छोटी चीज़ों में दिक्कत ना आए कि गैस चालू कैसे करते हैं, ये चाय गरम कैसे बनाते हैं, ये मैगी कैसे बनाते हैं, प्लेट कैसे धोते हैं, मैं उसको सब सिखाती हूँ। क्यों नहीं सिखाऊँ? बेटा बेटी में कौन फ़र्क करता है आज के टाइम पे? हम आज बड़े बड़े रेस्टोरेंटों में, होटलों में खाना खा के आते हैं, ढाबों पे खाना खा के आते हैं, वो सब आदमी तो बनाते हैं। प्याज काटने से लेके बर्तन धोने तक उसमें आदमी काम करता है। और चलते समय हम बोलते हैं अरे सर आपका रेस्टोरेंट का खाना एक नंबर था, सर आपकी होटल का खाना बहुत अच्छा लगा हमें। पता नहीं आगे चल के साथ का कौन सा फ्यूचर हो, वो किस में जाए, किस में उसकी लाइफ हो, मुझे नहीं पता। मेरा काम है उसको पढ़ाना, उसको दीनी तालीम देना, उसको ज़िंदगी की छोटी बड़ी चीज़ें बताना। बाकी उसका नसीब अल्लाह ताला ने लिख दिया है, वो क्या बनेगा। लेकिन रही बात काम की कि साथ से काम करवा रही हूँ, क्या हो गया? वो लड़का है आप इसलिए बोल रहे हो, लड़की होती तो नहीं बोलते आप। बेटा बेटी का क्या फ़र्क यार, ये काम जो मैं करवा रही हूँ उसी की भलाई के लिए। क्या मैं जब इतने बर्तन धोती हूँ, इतना काम करती हूँ, क्या मैं एक प्लेट नहीं धो सकती? क्या मैं एक उसका काम नहीं कर सकती? पर मैं उससे ही करवाती हूँ कि तेरी प्लेटें तू धो, इसको आदत रहेगी। उसकी भी शादी होगी ना कल इंशाल्लाह, उसकी भी उसकी ज़िंदगी में भी कोई आएगा तो वो उस चीज़ के लिए तैयार रहेगा अपनी बीवी की हेल्प करवाने की। उस बीवी की तबीयत ठीक नहीं है, ऐसी तबीयत खराब की क्या ज़रूरत है? हस्बैंड को ऐसे ही अपनी बीवी का हाथ बटाना चाहिए, तो वो उस चीज़ के लिए तैयार रहेगा कि मेरी माँ ने मुझे सिखाया है। मैंने अपने बाप को देखा है, मेरे बाप मेरी माँ की हेल्प करता था कपड़े धोने में, बर्तन धोने में, खाना पकाने में, सर दबाने में, मेरे सर में तेल लगाने में। वो चीज़ देख रहा है ना, तो उसकी ज़िंदगी में जो भी लड़की आएगी वो चीज़ के लिए तैयार रहेगा, उससे बुरा नहीं लगेगा कि नहीं यार वो मैं क्या देखूँ, कोई क्या बोलेगा, क्योंकि वो चीज़ देख रहा है। मैं वो चीज़ करवाती हूँ उससे, मेरे बालों में तेल लगाता है। तो ये चीज़ शायद आपके घर में अगर फ़र्क होता होगा तो नहीं होना चाहिए, गलत है ये। साथ आगे चल के पढ़ाई के लिए किसी हॉस्टल गया, एब्रॉड गया, दुबई गया, तो उसको ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी।
मेरा आदमी 14 साल 13 साल 12-13 साल बाहर थे, वो बाहर अकेले खाना पका रहे हैं, बर्तन मांज रहे हैं, सब कर रहे हैं। बाहर की जॉब में सब कुछ करना पड़ता है, तो उस चीज़ के लिए इंसान प्रिपेयर है ना। मेरी एक औलाद है तो कैसे मैं लाड़ का लड्डू बना के रखूँगी? मैं कुछ नहीं करवाऊँ उससे? क्यों नहीं करवाऊँ? आगे जाके उस चीज़ के लिए उसको फ़ायदा है क्या? नहीं भाई, मेरी माँ ने तो मुझे कुछ नहीं सिखाया, मेरी माँ ने तो मुझे पलंग पे बैठ के खाना दिया, मेरी माँ ने मुझसे बड़े बर्तन नहीं धुलवाए, मेरी माँ ने मुझे हाथ में पानी दिया। नहीं, मैं उससे सब काम करवाती हूँ, सब काम, छोटे छोटे काम, पानी बोतलें भरना, हम लोग को पानी देना, अपनी प्लेट धो के रखना, अपने जूते चप्पल धो के रखता है, अपनी अलमारी कबर्ड सही करने को उसको बोलती हूँ, अपनी बुक से एक सी रखता है, अपनी स्कूल की फीस जमा करके आता है, बैंक का काम करता है, ATM का काम करता है, साथ बहुत सारे काम करता है जो कि आपको नहीं पता है। वो वक्त से पहले इतना समझदार उसको मैंने बना दिया है फ्रेंड, क्योंकि वक्त से पहले जब मैं खुद समझदार हो गई, मैंने खुद इतनी, शादी के बाद हर एक माँ बाप चाहते हैं मेरी बेटी अपने आदमी के साथ में रहे, पर मैंने अपनी जिंदगी का एक लंबा वक्त, एक लंबी जिंदगी अकेले जी है, बिना माँ बाप। तो शादी कर दिए, फ्री हो गए, मेरा आदमी परदेश चला गया पैसा कमाने के लिए, तो मैंने अपनी जिंदगी अकेले काटी है। वो चीज़ मैं बच्चे को भी सिखाती हूँ, वो सब चीज़ मैं सीखी हूँ तो बच्चे को भी सिखा रही हूँ। तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ आज के ज़माने में अगर ये कहना कि बेटे से काम करवा रहे हो या आप प्लेट धुलवा रहे हो, तो मुझे ऐसा लगा यार बेटा बेटी क्या होता है? बेटा बेटी कहाँ लिखा है? किसने कहा है कि बेटा घर का काम नहीं कर सकता? ये किसने कहा है कि बेटा घर का काम करेगा तो छोटा हो जाएगा, वो बेटा बेटा नहीं रहेगा? उठा ले फोन, किसने कहा है? आप बताओ। बेटा बेटी सब बराबर काम करवाओ अपने घर में। अगर आपके घर में बेटा है ना, उससे भी बोलो अपने घर कपड़े इस्त्री करे, अपने कपड़े धोए, अपने छोटे छोटे काम करे, अपने माँ बाप को खाना सर्व करे, अपने माँ बाप की हेल्प करे। बेटा है तो बेटा ही, बेटे से मतलब ये नहीं है कि कुछ नहीं करवाओगे आप उससे, गलत है, गलत है फ्रेंड। ये चीज़ मैं बड़ा वो होता है मुझे कि मेरे एक ही औलाद है, सोचो फिर मुझे तो कैसे उसको ऐसे गोद में लेके बैठना चाहिए? साथ बहुत सारे काम करता है। मैं कुछ लेके नहीं आई हूँ, अंडे लेके नहीं आई, दूध लेके नहीं आई। हाँ, लेट हो गया था, घर पे आ गई, सोल का फ़ोन है। तो मैं यही बोल रही हूँ फ्रेंड, मेरा साथ बहुत काम करता है, बहुत, और मैं उसको करवाती हूँ। आज मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ किस किस लेवल का काम करके आता है बाहर का। क्यों? क्योंकि मैंने उसको 12 साल की उम्र में इतना समझदार बना दिया कि अल्लाह ना करे कल मुझे कुछ हो जाए, कुछ कोई नहीं जानता। ये मेरा आखिरी दिन है, मेरा आखिरी ब्लॉग है, मेरी आखिरी आपसे बात हो रही है, कल मैं रहूँ ना रहूँ। तो मेरा बच्चा इतना है कि वो अपने छोटे छोटे काम कर सकता है, अपने कपड़े भी धो लेता है, अपना खाना नहीं बना सकता, लेकिन हाँ मैं उसको छोटी छोटी चीज़ें बताती हूँ। अभी छुरी उड़ी से क्या है ना भाई, उंगली कटने का जब मैं कट जाती हूँ तो उसको चीज़ से दूर रखती हूँ। बाकी के काम है, अपने जूते धो ले, अपने ये काम कर ले, इस्त्री के कपड़े डाल आता है। मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, मैं बताऊँगी तो बहुत बड़ा आप बोलोगे ये सब बात कर रही हूँ। बस ये था कि कभी बेटा, आपके घर में भी अगर बेटी है या बेटा है तो बेटे से भी काम करवाया करो। मेरा आदमी भी बेटा है, किसी का बेटा है, आदमी है, काम करता है, तो उसकी ज़िंदगी में जो औरत आएगी ना, उसकी ज़िंदगी में जो बीवी आएगी, लड़की आएगी, उसको वो बहुत नसीबदार होगी, क्योंकि मेरा बेटा उसके लिए वो काम करेगा। मैं खुद बोलती हूँ, देखिए बेटे साथ तेरे अब्बा मेरे लिए ये काम कर रहे हैं, तेरे को भी कल अपनी बीवी के लिए सब करना है। कभी ये मत बोलना मैं हूँ, मैं क्यों करूँ। तेरा कभी खाना बनाने का मन नहीं करे, होटल से खा लेना, होटल से नहीं लाना, अंडा भून के खा लेना। अपनी तेरा बाप जैसे मेरे को रख रहा है, तू भी अपनी बीवी को वैसे ही रखना। साथ तेरे को दिक्कत होती है तो प्लेट धोता है, अच्छा लगता है ना, जो भी मैं तुझसे काम करवाती हूँ तुझे। और ये कहता है कि मुझे चाय बनाना सिखाओ मम्मा, मुझे ये बनाना सिखाओ, मुझे ये बनाना है, मैगी बनाने की बोलता है, बहुत सारी चीज़ें की काम की बोलता है, लेकिन फिर भी बहुत काम करता है। तो मेरा कहने का शॉर्ट यही है कि बेटा बेटी में कोई फ़र्क मत किया करो। आप अपनी बेटी से भी बेटा है तो लाड़ का लड्डू मत बनाओ उसको। लाड़ का लड्डू बनाओगे आप पछताओगे। काम करवाओ छोटे छोटे। हम भी दुनिया में आए, काम कर रहे हैं ना। एक अकेली जान हमारी माँ ने पैदा करा, हम इतने सारे लोगों को संग लेके चलते हैं, उनका काम करते हैं, आज आए की आओ भगत करते हैं। तो हमारे नसीब, हम लिखा ही है कि हमें ये करना है, औरत है तो हम पैदा हुए हैं इसलिए कि हम दूसरों की आओ भगत करेंगे, पर करते हैं ना, करना है तो वो चीज़ अपने बेटों को भी सिखाओ। इज्जत कैसे करवाई जाती है वो सिखाओ, इज्जत कैसे लेनी है वो सिखाओ। बेटा है, बेटे को कैसे रखना है वो आपकी जिम्मेदारी। मैं भी बोलती हूँ अल्लाह ने औलाद दी है, औलाद को किस तरह रख लो आपकी जिम्मेदारी है। ये मत देखो ये बेटा है तो बाजार नहीं जाएगा, बेटा है तो ये काम नहीं करेगा। बेटा है, बेटा ही तो है। वो क्या है आपका आप सोने का कुछ अलग सा है, वो क्या है? जैसे मेरा बाप है, मेरा भाई है, वैसे मेरी औलाद है, जैसे मेरा शौहर है। तो ये चीज़ आपने कही तो बड़ी अजीब सी लगी, थोड़ी सी मुझे लगा शायद आपके घर में भेदभाव होता होगा बेटा बेटी को लेकर। मेरे घर में नहीं है। मैं अपने बेटे को वही चीज़ सिखाती हूँ जिसका बाप करता है। इसका बाप कभी भी शर्माता नहीं है नीचे बाजार में मुझे थैले पकड़ने में।
इसका बाप कभी भी नहीं शर्माता है घर के काम करने में, बराबर ब्लॉग में आने में। कहते नहीं शायना मैं तेरा काम कर रहा हूँ तो मुझे ब्लॉग में मत ले। खुश होकर ब्लॉग में आते हैं, खाना पकाते में भी, बर्तन धोते में भी, और भी बहुत काम करते हैं फ्रेंड, जो मैं ब्लॉग में बनाती भी नहीं हूँ। तो वो उसी का बेटा है, वो उसके जैसा ही बनेगा इंशाल्लाह। चलो काम कर लूँ, प्याज काट लूँ, हस्बैंड का कॉल भी आ गया है। 12 बज चुके हैं और अब मैं आ गई हूँ सोहेल के लिए खाना पकाने के लिए। सोहेल के लिए क्या, हम भी तो खाएंगे। तो मटर पुलाव बन रहा है, मटर पुलाव, क्योंकि मटर घर के अंदर रखें तो सोचा चलो आज कुछ है नहीं, मटर पुलाव बना लेते। सारी तैयारी मैं कर चुकी थी पहले से, और अम्मी से बात कर दी। अम्मी से मैंने आज 2 दिन के बाद बात करी है। चलो, और जब अम्मी से बातें करती हूँ तो बहुत सारी बातें निकलती रहती है, और अम्मी से मिलने का मन भी कर जाता है यार। फिर दिल को समझा लेते हैं। दिल की क्या कौन सा गाना यार, दिल की तन्हाई को आवाज बना लेते हैं। दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं हटी आवाज में। आपके शहर में लेके हम वफाए हैं, मुफलिसी में भी अमीरी की अदा लाए हैं, मुफलिसी में भी अमीरी की अदा लाए हैं। चाहत का शाहरुख खान का गाना, ये मुझे बहुत पसंद है, बेहद पसंद है। दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं। दर्द बस यही है यार, अम्मी से मिली हुई जब ज्यादा दिन हो जाते हैं तो बहुत याद आती है। याद आ रही है, तेरी याद आ रही है, याद आने से तेरे जाने से जान जा रही है। चलो यार, चावल भिगा दिए मैंने, अब 15 मिनट चावल भीगेंगे, 15 मिनट के बाद हम अपना मटर पुलाव बनाएंगे। खाना खाने के बाद मैं सोहेल के लिए बाजार से ये फ्रूट का एक बॉक्स लेके आई थी। पूरा इसके अंदर ना मिक्स फ्रूट होते हैं, तो वो सोहेल ने सारा खा लिया, बस ये छोड़ दिया था। साथ से ना विक्स का डब्बा है, विक्स का डब्बे का ढक्कन जो है वो ऊपर 18 माले से नीचे गिर गया फ्रेंड। अब ना तो वो मिलने का सारा, और विक्स इतनी सारी है इसके अंदर, वही मुझे टेंशन हो रही है। खोल के रखेंगे खराब हो जाएगी। क्या लाओगे? जिपर वाली मिल जाएगी ना आंटी के पास? ये आंटी बेचती है सारा सामान बाजार में, कल लेके आऊंगी, क्योंकि खोल के रखने से इसकी स्मेल चली जाएगी। और ये ऐसे ही करता है, इसके हाथ में अगर कोई चीज होगी ना, ये उछालता रहेगा, उसको उछालता रहेगा। ऊपर खिड़की पे से बाहर गई, बाहर से नीचे गिर गई। सोच रही थी चलो गोश्त की दुकान पे चलते हैं, कीमा लेने के लिए, कोफ्ते बनाते हैं। यार जैसा सोचा मैंने, इतनी तेज बारिश होने लग गई, देखो पूरा अंधेरा अंधेरा सा भी हो गया है। अब बारिश बंद होगी तब मैं जाके लेके आऊंगी आज गोश्त। नाश्ता करते हैं। नाश्ते में मैंने पराठा बनाया है अभी, और चाय बनाई है। दिन से क्या हो रहा है ना, मेरा ना कोफ्ता खाने का मन हो रहा है। कोफ्ते मुझे भी पसंद है, सोहेल को भी पसंद है, साथ को भी पसंद है, पर पता नहीं क्यों गोश्त वाला ना मेरे को कीमा नहीं देता रूखा। मैं बोलती भाई कोफ्ते जो बनते हैं रूखी कीमे के बनते हैं, तो बोलता नहीं रूखा नहीं दूंगा, चिकना दूंगा, रवाज वाला दूंगा। मैं भाई जब उसके बनेंगे ही नहीं कोफ्ते तो क्यों बहस कर रहा है? कह रहा नहीं फिर ऐसा नहीं मिलेगा। तो मैं इसकी दुकान में 2-3 बार गई हूँ, 2-3 बार उसने मेरे को दिया नहीं, उसकी जगह मेरे को गोश्त लेके आना पड़ा है फ्रेंड। आज फिर से आके मैं कोशिश करूंगी, बोल के देखती हूँ क्या पता मुझे रूखा कीमा दे दे वो, और ताकि मैं कोफ्ते बना सकूँ। कितने दिन हो गए, महीनों हो गए, कोफ्ते नहीं बने मेरे घर के अंदर। भी बंद हो गई फ्रेंड, और मैं कीमा भी लेके आ गई हूँ। अब चलते हैं फटाफट से, घर पे लग जाते हैं अपनी किचन में। दार सा कीमा मैं लेके आ गई हूँ फ्रेंड में, और आज मुझे देखो आसानी से ना कोफ्तों का कीमा मिल गया। और दरअसल बात क्या है ना, मैं कितने दिन जब भी जाती हूँ ना, वो एक दुकान पे जो वर्कर लोग होते हैं ना, काम जो करते हैं गोश्त काटने का, पीटने का, कीमा बनाने का, तो वो रहते हैं, तो वो उस टाइम में मना कर देते हैं। और जिस वक्त अगर दुकान का ऑनर मौजूद होता है ना, मालिक दुकान का, जिसकी गोश्त की दुकान होती है, तो उस वक्त आप ना कुछ भी मांगो, अच्छा आप ये दे दो, पसंदे बना दो, कोफ्ते देखो का कीमा दे दो, कबाब का दे दो, तो ना सब चीज़ उनकी जो वर्कर होते हैं आसानी से दे देते हैं। मैं क्या अच्छा अब समझी, मैं चाय से ज़्यादा केतली गर्म है। मतलब मालिक होता है तो देखो सब चीज़ आसानी से मिल जा रही है, और जिस वक्त ना काम करने वाले वर्कर होते हैं ना, वो उस वक्त अपनी मर्जी चलाते हैं, नहीं ये नहीं मिलेगा, यहाँ से नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा। मैं कि ऐसा है, आज बिना कोई आवाज़ करे उस वर्कर ने मुझे आराम से कबाब कोफ्तों का कीमा दे दिया। तो भाई ऐसा होता है, देखो मालिकों को पता ही नहीं होता है कि उनके पीठ पीछे उनके वर्कर क्या कर रहे होते हैं। आज ना बड़ा दिल ना भारी भारी हो रहा है, आज नहीं हो रहा, पिछले 2-3 दिन से हो रहा है। ये बात मैं सोहेल को भी बोल रही हूँ, मैं सोहेल मन नहीं लग रहा। आज तो मैंने शाम के टाइम में सोहेल को कॉल भी कर दिया, मैं सोहेल हो सके तो आप अगर ज़्यादा वो नहीं हो दुकान में कस्टमर वगैरह, तो आप जल्दी आ जाओगे। नहीं सायना नहीं आ सकता हूँ,
तो वजह ये दिल भारी होने की कि मैं अम्मी की मुझे इतनी याद आ रही है ना फ्रेंड, इतनी आ रही है यार कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप बोलोगे बात कर ले फ़ोन पे, याद आ रही है तो। अब वो बात करने में वो मज़ा नहीं आता यार जो मिल के बैठ के बात करने में, गले लगाने में आता है। और मेरा ऐसा रहा है मेरी जर्नी, जब से मेरी शादी हुई है ना, मैं बहुत जल्दी जल्दी गई हूँ अपने घर पे, बहुत जल्दी जल्दी गई हूँ। तो कभी भी ऐसे 4-6 महीने का कभी हुआ नहीं। और जब कभी हो जाता है ना तो मेरा दिल ऐसे भारी भारी सा होता है यार। और अम्मी से बात भी नहीं कर पाती हूँ फ़ोन पे। थोड़ी देर बात करूँगी, क्या बना रही हो, क्या कर रही हो, फ़ोन रख दूँगी। फिर अंदर से वो जो हलचल होती रहती है ना फ्रेंड, वो शायद आप समझ सकते होंगे। आपकी भी माँ है और आपकी माँ को अल्लाह सलामत रखे। मुझे बहुत अकेलापन लग रहा है, एकदम से ऐसा लग रहा है बस अम्मी के पास चली जाऊँ, अम्मी के गले लग जाऊँ, बस ऐसी फीलिंग आ रही है। किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, ना भूख लग रही है ना कुछ लग रहा है। सोहेल काम पर से आए और काम पर से आती वैसे तो घर में देखो कोफ्ते का सालन बनाया है, बस सोहेल का प्लान है कि साना बाहर खाएंगे बाहर। और ये मुझे कितने दिन से कह रहे हैं बाहर खाना खाने की, लेकिन अभी 12:15 बजने में 10 मिनट है। अब हमें नहीं पता जिस रेस्टोरेंट में हम जा रहे हैं वो खुला है कि बंद है। तो साथ फ़ोन करके पूछ रहा है कि वो रेस्टोरेंट खुल रहा होगा तो हम जाएंगे, क्योंकि सोहेल बहुत ज़्यादा जिद कर रहे हैं कि आज उनको घर में खाना नहीं खाना है। चलो आज सोहेल देखते हैं, अगर नसीब में होगा तो खा के आएंगे। फ़ोन लगाओ, चालू है ना, कितने बजे तक रहेगा? अभी जाने में भी 10-5 मिनट लग जाएंगे, जाने में टाइम लग जाएगा। चलो जब तक अगर फ़ोन तैयार वैयार भी नहीं हुए तो ऐसे चलेंगे बुरे से। तो आपने लास्ट टाइम बोला था सामने जब रेस्टोरेंट जाएंगे अच्छे तैयार हो गए आएंगे, और आपने मुझे अभी बोला ये दोपहर में नहीं बोला कि चलना है रेस्टोरेंट। कॉल करा है फ्रेंड, कॉल करके उन्होंने बताया कि तुम 5 मिनट में आ जाओ, 12:30 तक खुला है। मैं थोड़ा सा बहुत कपड़ा पजामा पहन लो, पजामा पहन लो। तेजी से लिपस्टिक लगा ली है और रात में कोई क्रीम ही नहीं मिल रही थी मुझे। मैंने क्या किया, चाबी रख जा, मैंने क्या किया उस वो लगा लिया सनस्क्रीन रात में, कुछ तो लगाना था, ऐसे नहीं जाते। रेस्टोरेंट में आ चुके हैं फ्रेंड और फिलहाल पूरा रेस्टोरेंट खाली है, क्योंकि ऑलमोस्ट इनका बंद होने जा रहा था, पर हमने कॉल करके बोला कि हम लोग आ रहे हैं तो इन्होंने बंद नहीं किया। जी स्टाफ है, कोई भी यहाँ बैठ जाते हैं। कहाँ गया? ये दोनों बाप बेटे वॉशरूम में गए हाथ धोने के लिए। हाथ धो, दोनों पीले पीले हो रहा है। कोई टेबल नहीं है। हाँ, आज वो नहीं है, वो रहती है ना वो क्या मालूम, वो उसमें मेरा दिमाग नहीं काम करता है, इधर जाओ उधर। साफ कम है वैसे आपके पास भाई, आप बताओ। क्या मालूम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, देखो हम लोग आज सुबह से शायद थोड़ा परेशान से थी दोपहर से, तो मैंने सोचा कि उसका माइंड फ्रेश कर लूँ, उसको रेस्टोरेंट लेके आया और जबकि खाना खाता बना हुआ था फिर भी मैं लेके आया। देखो इसमें चिकन पठानी है, लाहौरी है, कश्मीरी और लाल लाल होगा, अफगानी, चंगेजी भी सही रहता है। और बटर चिकन अपन खा चुके हैं, अंगारा तीखा होगा, हैदराबादी अपन खा चुके हैं। मुझे लग रहा है ये ले लो। तो चंगेजी में क्या होता है ना, ग्रेवी ज्यादा होती है। ठीक है, चंगेजी ले लो। चंगेजी अच्छा होगा। ओके, उसको बोलना चटपटा है कि वैसा फीका है। ओके ठीक है, ये वाला, बाकी तो ये सब लाल वाल होंगे। ओके, और देखो नहीं अभी यही मंगाते हैं, बाकी मैं ड्राई आइटम में मंगाऊंगा। इसका फ्राइड राइस बोले। अच्छा ठीक है, मोटो खोलना एक थोड़ा ग्रेवी वाला देखते ना कुछ, राइस, चॉपर राइस, चिकन रोस्टी राइस। हाँ ग्रेवी ट्रिपल राइस सबसे बेस्ट। साथ तो घर से करके क्यों नहीं आया टॉयलेट? रास्ते में आ गई से पूछो ना, ले जाके कुछ कोई धो तो नहीं रहा। भाई बोलो भाई वॉशरूम खोल। नहीं वॉशरूम के अंदर वॉशरूम कोई धो रहा हो, रात का टाइम है ना, धो के रखते हो। हाँ भाई ऑर्डर ले लो। दोपहर से कुछ भी नहीं खाया है तो भूख का ही आ रही है। कितना बढ़ाना चाहिए बता। आज दोपहर से सुबह से साधने मैंने सिर्फ नाश्ता चाय खाया है, बाकी कुछ भी नहीं खाया, तो और ज़्यादा भूख लग रही है। तो कर लिया। थैंक यू। देखिए भाई, एक्चुअली आज शाइना का दिन भर टेंशन में था, उसने कितने कॉल की, 3-4 कॉल की। मैं क्या बात है। अभी मैं भी ऐसा कि ऑफिस में फ़ोन में उठाता नहीं हूँ। फिर घर पे आया मैं, तो फिर जब मैं फ्री हुआ तो मुझे उसको कॉल किया, तो मुझसे बताया कि ऐसा प्रॉब्लम हो गया। और जब तो उसने खाना घर पे बनाया था, फिर मैं उसको बाहर लेके आया, तो उसका माइंड फ्रेश हो जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा। और दूसरी चीज़, ये हाथ जो है ना, इंशाल्लाह ये ज़िंदगी में ऐसा लगा अल्लाह ताला इसको ऐसे ही कायम रखे। और देखो भाई, अब हम लोग जो ब्लॉग बनाते ना, ये हम लोग किसी को देख के नहीं बनाते, ठीक है। ये ना किसी के घर की कहानी के लिए, ना किसी घर के मैटर की, हम अपने आपस में बनाते हैं। जो हम देखते हैं दुनिया के अंदर, जो हमारे सामने होता है, हम उसके लिए बनाते हैं। आपने हमारे बहुत सारे ब्लॉग भी देखे होंगे और कितने सारे बयान देखते हैं अपन, सारे बयान भी है, सब है। तो सामने वाला इंसान को जो भी होगा ना, XYZ, देखो अभी भी बोल रहा हूँ मैं, XYZ इसका नाम नहीं लिया हूँ, तो वो अपने पर क्यों ले रहा है मुझे समझ में नहीं आ रही है। या तो फिर उसके अंदर कुछ खामी होगी,
तो उसका एहसास हो रहा होगा ये लग रहा कि होगा हाँ इनकी भाई, घर की मैं- कहानी अभी है। देखो वो तो है कि भाई कोई इंसान होता है गुनहगार होता है या कोई इंसान शराबी होता है जुआरी होता है, अब वो उस पिक्चर में उस चीज़ के बारे में बहुत सारी चीज़ें बुरा कर दी है, ठीक है, तो वो अपने पर क्यों ले रहा है भाई? अगर ये चीज़ तेरे में है तो उसको सुधार दे। इसका मतलब ये नहीं कि जो सामने वाले पे बिलीव कर वो मत कर, ब्लेम नहीं कर सकते ब्लेम नहीं कर सकते। कितनी सारी फिल्में क्योंकि बनती भाई है, हमने किसी का नाम तो लिया नहीं है, ना लेंगे कभी ना भी, क्यों लेंगे, लेंगे? हमको क्या करना है? अरे भाई हम लोग अपनी लाइफ में इतने बिजी है ना, बिजी चीज माने किसी बिजी जो सामने वाला अपनी बीवी को टाइम नहीं दे उसको बोलते बिजी। तो हम इतने बिजी है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम अपनी आप बीवी, मेरे ब्लॉग भी नहीं देख पाते हो। मैं अपनी बीवी को खुद ब्लॉग देखता नहीं, जबकि मेरे घर में बिरयानी है और मैं खुद नहीं खाता हूँ, लेकिन लोगों को भाई अपनी दाल चावल छोड़ के हमारे घर की बिरयानी की फिक्र कि अरे इसने क्या बनाया, इसने क्या खाया, अरे क्यों? अरे भाई अपने घर में दाल चावल खाओ ना भाई, हम क्या खा रहे क्या पी रहे क्यों? इसलिए मेहरबानी करिए अपने घर का सुख और चैन मत बिगाड़ो। देखो हम तो मस्त रेस्टोरेंट में बैठे हैं, ये पानी की बोतल भी है और चिकन फ्राइड राइस का ऑर्डर भी दिए हैं, चिकन चंगेजी। आप भी ऐसा दो, अल्लाह आपको भी ऐसा खिलावे। छोटी सी जिंदगी है, मस्त एंजॉयमेंट करो, समझे? कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा है, समझे? सबके अपने अपने घर के मैटर है और हर एक कहानी किसी न किसी से मिलती है। हम लोग कितने सारे सीरियल देखते हैं, तो सीरियल देख के क्या हम सीरियल वालों को कॉल करते हैं कि सीरियल वालों, अरे भाई तूने ऐसा सीरियल क्यों बनाया? क्यों बना रहे भाई? अब देखो अभी बोल रहा हूँ मैं, किसका नाम नहीं ले रहा हूँ, अपना हमारा जो ब्लॉग है ना भाई, हम किसको बोलते हैं हमारा ब्लॉग देखो ना, हम बोलते देखो और ना हम उनको लेते भी नहीं। हाँ। फिर भी क्या खाया उसने, सायरा क्या पिया क्या उसने, कर रही है, सोल क्या क्या कर रहा है? बोला उसने, अरे काय के नाम लिया नहीं, अब एक आप फिर जब नाम ही नहीं लिया है, जिक्र ही नहीं किया है, फोटो नहीं लिए, ब्लॉग में लाया नहीं है, तो क्यों टेंशन भाई, क्यों टेंशन? इसलिए मेहरबानी अपने ऊपर कीजिए, क्यों ले रहे हो इस चीज को? जो भी हो, मेरे अपने हो या मेरे दुश्मन हो या मेरे पराए हो, अपने पे मत लो भाई, ठीक है? अपना अपना दिल साफ रखो और अपना अपने और मैं ब्लॉग बनाऊं कि नहीं ब्लॉग बनाऊं? नहीं, ब्लॉग तो बना भाई, ब्लॉग तो रुकना नहीं चाहिए, हमारा रोजी रोटी है भाई। आने वाले वक्त में हमको भले चले ना चले, हमारा नाम रहे, ये हमारी यादगार है। हाँ, फिर हमारा बच्चा कल देखेगा, कल मेरी बहू देखेगी, मेरी बहू को भी ये लाइफ स्टाइल मिलेगी भाई, मेरी सास ये करती थी वो करती थी, बस बना ब्लॉग, ठीक है? इसलिए भाई बी हैप्पी, टेक हैप्पी, डोंट एनी इंटरफेयर, हाँ, अपनी लाइफ में मत करो। हम तो करते ही नहीं है हम तो करते नहीं, ना, किसी का आप भी ना सोचते किसी के बारे में, लेकिन कहानियां से एक से एक जुड़ जाती हैं तो लोग सोचते हैं हमारे बारे में बातें कर रहा है, ये हमारे बारे में क्यों बस, बोला, हाँ। क्यों बोलेंगे? मैं अपनी सास के घर जाती हूँ, बस सास के घर के अलावा मैं कहीं नहीं जाती हूँ। एक बार जुल्फिकार भाई के घर पे जाती हूँ, अब वहाँ पे भी कितना कम जाती हूँ घर करो। पे। पिक्चर रिलीज हो रही है वो देखो ना, सिंह देखना हो वो देख लेगा, क्या करेंगे? हाँ, शहना का ब्लॉग देख और हम कहाँ जाते हैं नागपड़े पे? अपनी सास के घर पे, किसी की सास के नहीं जाते। देखिए पहली चीज, हम 3 भाई हैं, ठीक है ना? 3 भाई है, हमको मालूम है कि हमारे बच्चे, हमारी माँ की खिदमत हमें कैसी करनी है, तो मेहरबानी करो आप लोग की फिक्र ना करें, हम लोग कर लेंगे जैसा भी होगा, ठीक है ना? मौत सबको, अगर कि मेरी माँ की तबीयत खराब हो यहाँ पे या नंबर मेरी लिखवा तबीयत नीचे खराब कर लो। हाँ, तो वो तो होना ही है। तो आप ना हमारे लाइफ में, हमारे फैमिली मैटर में इंटरफेयर मत करो। ना हम किसी के ददियाल जाते, बस, ना किसी के ननिहाल जाते, ठीक ना है। किसी के ससुराल जाते। तो क्यों? हमारे ससुराल में सबको इंटरफेयर है, हाँ, और हम किसी से जा जाते भी नहीं। हमारे जेठों में इंटरफेयर है। हाँ। हाँ, जेठ से कुछ भी बात करे, अरे अपने अपने घर देखो भाई, शादियां हो गई हैं, अपने घर संभालो। लाइफ इतनी महंगाई हो गई है, उसकी फिक्र करो ना भाई, ठीक है भाई? तो खाओ बिरयानी मस्त में। आप फ्री हो ना? आप फ्री तो नहीं रहते हैं? आप फ्री रहते हो लाइफ में? ना मैं फ्री नहीं था भाई, मेरे को इतना काम, मेरे को इतना फालतू काम नहीं है कि मैं किसी को रात को डिस्टर्ब करूँ। मेरी लाइफ में मैं मैं घर पे जाऊँ, मेरे बच्चों को अच्छे से खिलाऊँ, मेरी बीवी को अच्छे से रखूँ, खुशहाल रखूँ, क्यों? उसको बोलते जिंदगी। और हर आदमी, हर औरत अपनी ये चाहती है कि अपनी फैमिली को, अपने घर को लेकर अच्छे से चलो। ठीक है सर, चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह बुरा नहीं मानना, बस खाना खाओ दबा के, टेंशन ना लो। हमने नाच करी है ना, हम किसी की बात करते हैं। हाँ ना करते हैं, ठीक है ना? कोई किसी से कुछ नहीं गिलवा शिकवा करता है भाई, अपने बस लोग इसे अपने कब्जे में क्यों ले रहे क्या मालूम। हाँ, ये समझ नहीं आ रहा। मेरे बारे में कितना बोलती है कि सोहेल गुटखा खाता है, सोहेल गंदा रहता है, फिर भी मेरे साथ में रह रही है, देखो, और मेरे स्पेशल खाना खा रही है। मैं क्या करूँ? तलाक दे दूँ? पागल हो, ऐसा नहीं बोलते। क्या करूँ? जबरदस्ती थप्पड़ खिलाए। चलो अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज, थैंक यू भैया। देखो भाई, अल्लाह की नियामत खाओ,
अल्लाह का शुक्र अदा करो, आप भी खाओ ऐसे ही। नहीं नहीं हम कर लेंगे भैया, हम सब कर लेंगे। हम कर लेंगे। भाई पेप्सी नहीं खरीदता पहले, बिग कोला है, बड़ी है, नहीं बढ़िया भी हाँ एक दे दो। जो मैं आपकी ड्यूटी ऐसी है ना, रात में आपको मुंबई से अच्छा इसमें चीज डालते हैं चंगी सी नहीं, हाँ चंगे ध्यान रखना समझ। इससे बड़ी नहीं आती। नहीं इससे बड़ा नहीं है। भाई प्याज ला दो उधर बैठो। क्या सुना लो उसकी। हाँ बस